यही कहती हूँ कि उस उम्र में, मैं 16 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया, हाँ। तब तो आपके हॉर्मोन्स आपके लिए डिसीजन ले रहे होते हैं कि आपको क्या चीज एक्साइट कर रही है, क्या आपका अट्रैक्ट हो रहे हो आप किसकी तरफ। तो आई थिंक ये इंसानी जिबिलत में है कि वो नोन, मशहूर होना चाहता है। आपको बिल्कुल। एप्रिसिएशन जब लोगों की मिलती है, यू एंजॉय दैट। तो 16 साल की उम्र में अगर आपको ऐसा कोई चांस मिलता है तो वो ऑब्वियसली आपको अट्रैक्ट करेगा। एंड सेकेंडली, इस माशरे में मेरे सर पे एक मर्द नहीं था। बाप की सूरत पे आई डेंट हैव अ फादर। मेरे पेरेंट्स हम्म। की डिवोर्स हो गई थी व्हेन आई वाज 6 मंथ्स ओल्ड। तो मुझे एक औरत ने पाला था। और औरत ने दूसरी शादी करके या कोई गलत काम का सोच कर नहीं पाला था। उसने जॉब की और अपनी जितनी उनकी उस वक्त उस जॉब से आमदनी थी, जितना बेहतर वो मुझे पाल सकती थी, उन्होंने पाला। हमारे घर में अगर खाने को नहीं होता था, मैंने बचपन में फटा हुआ दूध भी पिया हुआ है, क्योंकि नहीं थे मेरी माँ के पास पैसे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अच्छे स्कूल में भेजा। तो ये एक उनकी तरफ से मेरे लिए वो डिसीजन था जिससे वो समझती थी मेरी लाइफ उनसे बेहतर होगी। तो ठीक। ये सोच मेरी माँ की जो थी, उसने मेरी जिंदगी में मुझे प्रोग्रेस करने का मौका दिया। और बाप की इज्जत का मसला नहीं था। और 16 साल की उम्र में अगर कोई बच्ची पढ़ाई के साथ अपनी मदर का हेल्पिंग हैंड होना चाहे, तो मॉडलिंग मेरे लिए एक इजी प्रोफेशन, अवेलेबल प्रोफेशन था। और वैसे भी मैं जिस तरह के ब्रॉटअप में मैं बड़ी हुई, मेरे लिए औरत का काम करना बिल्कुल मायूब नहीं था। दैट वाज माय सर्वाइवल। तो सरवाइव करने के लिए, और जो हॉर्मोन्स का मजा रिस्पॉन्स आ रहा था इस काम से, वो मैंने ज्वाइन किया, जो कि अल्टीमेटली मेरा करियर बन गया। हालांकि मैंने पढ़ाई भी की, मैंने मास्टर्स किया फाइन आर्ट्स में। मैं वो करियर भी आके लेके जा सकती थी, लेकिन इस करियर से मुझे वो मिल रहा था जिससे मैं सरवाइव कर सकती, और फिर मैंने किया। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये हुआ जनाब कि अब मुझे बात समझ आई कि ये जो ग्लास सीलिंग शटर करना, स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, ये तो आपकी घुट्टी में है, ये तो घुट्टी के साथ दिया था, कहती जीन्स हूँ में है, घुट्टी में है। गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर योर मदर। और ये देखें, ये व्यूअर्स बहुत जबरदस्त बात है। हम कहते हैं आज के ड्रामे में, आज की गुफ्तगू में हम अक्सर दफा ये सुनते हैं, ओ सिंगल पेरेंट कैसे पालेगी। ये कोई अब नहीं हो रहा, पहले भी सिंगल पेरेंट्स हुआ करते थे। जैसे इफत ने अपनी मदर के बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग वुमेन हैव ऑलवेज बीन देयर। इशू सिर्फ ये है कि उस वक्त उनको प्रोग्रेसिव लिया जाता था, टेंट नहीं किया जाता था जिस तरह अब टेंट किया जाता है। इफत आप मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आए। मॉडलिंग में आई मीन यू वर ह्यूज नेम। मुझे याद है कि मैं आपसे तो बड़ी हूँ थोड़ी, कोई थोड़े के साल बड़ी हूं मैं, मगर ज्यादा बड़ी। हम तब, नहीं नहीं, क्योंकि ये मेरे और आपका इशू नहीं है ना। सो हम जो है ना, हम देखते थे, ओह इफ्फत उमर, ओह मतलब मैगजीन शी, मुझे अभी भी शी के कवर्स याद हैं, वुमेन्स ओन के कवर याद हैं, एंड वाह व्हाट अ ब्यूटी। फिर उधर से जब आप एक्टिंग पे आए तो आपने तब भी बहुत, तब से लेकर अब तक डिफरेंट रोल्स, एंड यू काइंड ऑफ गेट इन टू दैम, आप उसको अपना बना लेते हो। और एक, वो जो कहते हैं ना, एक्टर की जगह कैरेक्टर जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे हो वो नजर आना चाहिए, वो नजर आता है। एंड देन आई हर्ड, वी हैव डिस्कस्ड दैट एज वेल, कि लेटली आप, यू बीन सो पुट ऑफ विद दिस पैशन ऑफ योर लाइफ कि यू सेड आई एम क्विटिंग, मैंने नहीं काम करना। क्यों? मेरे ख्याल से इस उम्र में मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो कर रही हूँ उससे माशरा कुछ सीखे। हम्म। अ, मैं टिपिकल काम से और बगैर नैरेटिव के काम से तंग आ गई थी, और ओके। मैं उसके बारे में बोलती भी थी। तो अच्छा नहीं लगता कि आप जो काम खुद कर भी रहे हो
और आप उसके खिलाफ बोल भी रहे, ये हिपोक्रेसी। अग्रीड। ठीक है, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, आप कई दफा ये भी सोचते हो कि चलो मेरी तो नौकरी है, पैसे आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अ, हम्म। अब मुझे फर्क पड़ता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जा रही हूँ। मुझे नहीं पसंद तो मुझे नहीं करना चाहिए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपको पसंद भी नहीं और आप कर रहे हो। मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है इस काम से, मुझे एक्साइट नहीं कर रहा ये काम। और जो एक्साइटिंग काम हो भी रहा होगा, आई वोंट से कि ऐसे काम नहीं हो रहे, लेकिन वो रोल्स मुझे नहीं मिल रहे। सो आई डिसाइडेड के साइड पे हो जाओ। फेयर इनफ। क्या मतलब, ये आपने जो बहुत मजे की बात की कि नैरेटिव क्या हम ड्रामे में दिखा क्या रहे हैं, और ये मेरा भी बहुत बड़ा इफत इशू है कि हमारे ड्रामे फातिमा सुरैया बजिया के लिखे हुए, और वो जो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामे जिसमें रूही बानो खालदा रियासत होती थी। अब वैसे फ्रैंकली मुझे ना आप में और खालदा रियासत की टच नजर आती है, सो मुझे वो भी कहता है इट्स द हाँ। बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, मुझे I सरमत। I totally agree. मतलब it is क्योंकि खालदा रियासत was wow to me. तो when another attraction for me always been कि after खालदा रियासत I had that thing कि you give me that vibe of खालदा रियासत in your acting also. So okay, coming back, तो उसमें हम कहते हैं कि जी ड्रामा दिखा क्या रहे, हाँ क्यों हमारा ड्रामा एज सोसाइटी प्रोग्रेस तो वो रिग्रेसिव हो गया। पहले हमारे ड्रामे इंडिया देखता था और वो वहां पर उस तरह हिट होते थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अब हम उनका स्टार प्लसिया कल्चर जो है वो हम बीच में ले आए हैं, जिसमें हम अगर ड्रामे में फ्यूनरल दिखा रहे हैं, कोई मर गया तो सारे ने चिट्टे कपड़े पाए, कोई नहीं होता इधर, तो जो बेवा भी हुई हो ना तो नॉट नेसेसरली उसने सर पर सफेद दुपट्टा नहीं लिया होता। शादी मैं ये दिखा रहे हैं तो ग्रैंड शादियां हम दिखाई जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ उसकी बेटी भी कहेगी मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ करना है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, ये क्यों हुआ, ये स्विंग कहाँ आई, क्योंकि आप इस स्विंग में यू आर वर्किंग एट दैट टाइम, डिड यू फील इट कि ये हम कहाँ जा, ये क्यों आ रही है स्विंग? देखिए, जिस तरह इवॉल्व हुई है इंडस्ट्री, हमारा जो पहले भी बयानिया जो हम ड्रामों के थ्रू प्रमोट कर रहे थे, जैसे अशफाक अहमद का अपना एक बयानिया था, हाँ बहुत सारे लोग, उससे एग्री भी करते हैं। हाँ सिया ने जो प्रमोट किया अपनी राइटिंग से, एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने हाँ बिल्कुल। वो उस जमाने की शायद जरूरत होगी, आई डोंट नो इस बयानी के पीछे क्या था। लोग बड़े एंटी पॉलिटिक्स हो गए, लोग ये सोचना शुरू हो गए कि आपका हिसाब तो अल्लाह ने करना है, ये दुनिया तो एक सजा है, और हमने इस दुनिया को बेहतर बनाने का बयानिया नहीं दिया। हमारा सही और गलत सबका अपना अपना बन गया, हमने एक नेशनल सही और गलत डिसाइड ही नहीं किया। इस दुनिया में आपने बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है ना, अभी भी हम इवॉल्व हो रहे हैं। हम्म। हमने बेहतर बनाने की तरफ हम नहीं जा रहे। मुझे लग रहा है कि हम ज्यादातर काम वो कर रहे हैं जो आसान है, ओके। और जो जिसको लोग देख रहे हैं। ओके। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया में, वो ट्रू। माशरे को इम्पैक्ट करता है, माशरे की बेहतरी दिखाता है। तो ये जो सेंसर्स हैं और जो टैबूज हैं, अ, इससे निकल के अब मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो नहीं लेगी, तो लोग वही देखते रहेंगे। ग्लैमरस शादियां हो रही हैं, इस तरह के सेंसेशनल सब्जेक्ट्स के, कजन आ गई है, और पहले बहनें दिखा रहे थे, बहन का मसला जरा हो गया कि इस्लाम में अलाउड नहीं है या थोड़ा है, हाँ तो उन्होंने बोला, अब हम कजन ले आते हैं। हालांकि कजन मैरिजेस को हमें अ, थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि अग्री, मेडिकली बिल्कुल। हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब उठानी है यार।
कैसे माशरा चेंज होगा? हम वही घिसी पिटी चीजें, इश्क, मोहब्बत, औरत किस तरह गुजारा करे, औरत बहुत बुरी हो जाती है अगर वो किसी कामयाब मर्द से शादी करना चाहे, वो गोल्ड डिगर हो जाती है। लेट्स बी रियलिस्टिक यार, और बताएं हाँ। कि असल वजूहात क्या है, सही और गलत डिसाइड कर ले यार। हर मेरा गलत और आपका सही बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम्म। एक नेशनल गलत और सही भी होना चाहिए ना, उस तक तो पहुंच जाए कि नहीं यार। हाँ उसके हाँ। लिए बनाने पड़ेंगे, और लॉस सही और बनाने गलत, इफ सही और गलत ना भी हो तो आई मीन लॉट ऑफ टाइम वी एग्जिस्ट एंड वर्क इन ग्रेस। हम ग्रे को अपनी जिंदगी से क्यों खत्म कर रहे हैं? स्विंग चाहिए। करते हैं ना, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी थिंक समथिंग इज राइट एंड समथिंग इज रॉन्ग। बस एक अच्छा एक बुरा है, वजूहात हाँ। तो बताई ना कि वो बुरा किस तरह बनता है। क्या वो वजूहात है जिसकी वजह से वो बुरा बना? क्योंकि अपनी जगह तो वो ठीक होगा, कौन समझता है वो गलत है? कोई बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल।